जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, अभी जो ट्रीटमेंट है वो मैंने आपको बतानी है कि कुछ लोगों का सुदावी मिजाज हो जाता है, यानी उनके जिस्म में सर्दी की ज़्यादती हो जाती है। और उसके अलावा वो लोग जो हैं वो उनका जिस्म बहुत ज़्यादा सख्त ठोस हो जाता है, जिससे कुछ जोड़ जो हैं उनके दर्द करते हैं और जोड़ों का दर्द जो है वो हो जाता है। इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ भी हो सकता है। तो ये लोग जो हैं इनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये सदावी मिजाज होता है, ना रियाई, ना सफरावी, ना बलगमी। तो सदावी मिजाज इन लोगों का जो ज़ुबान का रंग है वो तकरीबन ब्लैकिश या काला हो जाता है, जिस्म का रंग भी तकरीबन काला हो जाता है। तो इन लोगों के लिए जो खुराक है वो क्या होनी चाहिए और उनका जो दोपहर का खाना है वो क्या होना चाहिए, मशरूबात क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। रिंग बेल जो है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर वीडियो का। तो सबसे पहले देखें जी, नाश्ता। ऐसे लोग नाश्ता अंडे फ्राई, अंडे का आमलेट या फिर अंडों का हलवा बना के बादाम, सोगी, नमकीन दलिया, सौंफ, पुदीना का कहवा, तो ये चीज़ें हैं नाश्ते में। अंडे का आमलेट बना के वो खाना खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। अंडों का हलवा बना के कर सकते हैं। अंडे को वैसा फ्राई करके तो बतौर सालन इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर नमकीन दलिया यानी नमक डाल के दलिया बना के उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और सौंफ, पुदीना जो है उसको कहवा बना के भी इस्तेमाल किया जा सकता है नाश्ते में। तो ये मैं सदावी मिजाज की बात कर रहा हूँ, रियाई मिजाज की बात नहीं कर रहा। रियाई मिजाज वाले बंदे को बहुत ज़्यादा गैस होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर शूट करता है, बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस रहती है। लेकिन मैं यहाँ पे सदावी मिजाज की बात कर रहा हूँ, जिसमें जोड़ों का दर्द होता है लेकिन तबखीर मैदा नहीं होता और भूख अच्छी लगती है। इसमें रियाई मिजाज में भूख अच्छी नहीं लगती, सदावी मिजाज में भूख अच्छी लगती है और जो भी खाता है बंदा हजम हो जाता है, लेकिन उसको जोड़ों का दर्द होता है, ठीक है। तो जो उसका जिस्म बहुत ज़्यादा सख्त होता है और कुछ लोगों को कब्ज़ भी होता है, तो ये उन लोगों के लिए है। खैर बहरहाल इसके ऊपर मैंने मिजाज के ऊपर भी वीडियो अपलोड की हुई है, सदावी मिजाज, उसको भी आप देख लीजिएगा। दोपहर को ये मुर्गी का गोश्त, छोटा गोश्त कोई भी खा सकते हैं, बकरा वगैरह का। हलीम जो है उसको खा सकते हैं। देसी घी वाली रोटी जो है ये लोग खा सकते हैं। चूरी खा सकते हैं। हलवा कद्दू, उसका ये हलवा बना के खा सकते हैं। मूंग की दाल बतौर जो दाल है उसको बतौर सालन इस्तेमाल किया जा सकता है। रात को ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं दोपहर वाली, इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो रात को इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि मुर्गी का गोश्त, छोटा गोश्त, हलीम, रोटी, देसी घी वाली चूरी और हलवा कद्दू का सालन और मूंग की दाल का सालन। तो ये आप 4 से 5 दिन जो है ना इसको करें तो आपका सुदा जो है ना जी वो कम हो जाएगा, यानी सर्दी कम हो जाएगी, आपके जिस्म में गर्मी आ जाएगी। तो सर्दी की वजह से जो आपके जिस्म में दर्दें थी वो ख़त्म हो जाएंगी, जोड़ों का जो दर्द था वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत से ऐसे अमराज हैं जो सर्दी की वजह से हो जाते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा। अब ऐसे लोगों के लिए फल कौन कौन से हैं? ऐसे लोगों के लिए मैंगो यानी आम बेहतरीन फल है। इसके अलावा अंगूर बेहतरीन फल है। खुबानी, पपीता, सोगी और बादाम, ये लोग ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों से इनका सुदा जो है वो टूटेगा और सफरा जो है वो पैदा होगा, यानी सर्दी कम हो जाएगी और गर्मी जो है उनके जिस्म में आ जाएगी और सर्दी की वजह से जो तकलीफ़ें थी वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। ऐसे लोगों के लिए जो मशरूबात हैं जी वो है सौंफ, पुदीना का कहवा और चाय, और इसके अलावा यखनी जो है वो गोश्त की सूप जिसको कहा जाता है। ये सुदावी मिजाज के जो लोग हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ है, तो आप लोग इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको कुछ सवाल पूछना हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।